रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे हुई, आज के वीडियो में हम जानेंगे। रक्षाबंधन आने वाला है ये सुनकर ही बहुत सी बहनों के चेहरे में खुशी झलक जाती है। और हो भी क्यों ना, ये भाई बहन का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है कि किसी के शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये रिश्ता इतना ज़्यादा पवित्र होता है कि इसका सम्मान पूरी दुनिया भर में किया जाता है। ऐसे में शायद ही कोई होगा जिसे कि ये न पता होगा कि रक्षाबंधन का अर्थ क्या होता है और इसे कैसे मनाया जाता है। भारत जिसे कि संस्कृतियों की भूमि भी माना जाता है, वहीं तो इस रिश्ते को एक अलग ही पहचान दिया गया है। इसकी इतनी ज़्यादा महत्व है कि इसे एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं आइए जानते हैं। यह सबसे पहले श्रावण माह के पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, जो कि अक्सर अगस्त के महीने में आता है। तो फिर बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। रक्षा और बंधन, ये संस्कृत के दो शब्द में से मिलते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा बंधन जो कि रक्षा प्रदान करता है। यहाँ रक्षा का मतलब रक्षा प्रदान करना होता है। बंधन का मतलब तो होता है ये गांठ, एक डोर जो कि रक्षा प्रदान करे। ये दोनों ही शब्द मिलकर एक भाई बहन का प्रतीक होते हैं। यहाँ ये प्रतीक केवल खून के रिश्ते को ही नहीं समझ जाता, बल्कि यह एक पवित्र रिश्ते को जताता है। यह त्यौहार खुशी प्रदान करने वाला होता है और वहीं ये भाइयों को यह याद दिलाता है कि उन्हें अपने बहनों की हमेशा रक्षा करनी है। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को जताता है और घर में खुशियां लेकर आता है। इसके अलावा यह त्यौहार भाइयों को याद दिलाता है कि उन्हें अपनी बहनों की रक्षा भी करनी है। आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है, ये जानेंगे। तो इसके पीछे की कहानी ये है, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण के हाथों में बांधती हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी को रक्षा करते हैं उन दुष्टाइयों से। उसके बाद दूसरी कहानी जो मिलता है सम्राट अलेक्जेंडर और सम्राट पुरु की, लगभग बात आज से 2300 वर्ष पहले की है, कि जब अलेक्जेंडर भारत जीतने के लिए अपनी पूरी सेना के साथ यहाँ आया था। उस समय भारत में सम्राट पुरु का काफ़ी बोलबाला था। जहां अलेक्जेंडर ने कभी किसी से भी नहीं हारा था, उन्हें सम्राट पुरु से सेना के लड़ने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। पुरु एक महान सम्राट भारत के थे जो कि अलेक्जेंडर को बार बार धूल चटा दे रहे थे। जब अलेक्जेंडर की पत्नी को रक्षाबंधन के बारे में पता चला, तब उन्होंने सम्राट पुरु के लिए एक राखी भेजी थी, जिससे कि वो अलेक्जेंडर यानी सिकंदर को जान से न मार दे। वहीं पुरु ने भी अपनी बहन का कहना माना और अलेक्जेंडर पर हमला नहीं किया। दूसरी जो कहानी मिलती है रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की, जो कि बाबर का बेटा था। रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी का कुछ अलग ही महत्व है। यह उस समय की बात है जब राजपूतों को मुसलमान राजाओं से युद्ध करना पड़ रहा था। अपने राज्य को बचाने के लिए राखी उस समय भी प्रचलित थी, जिसमें भाई अपने बहनों की रक्षा करता है। उस समय चित्तौड़ की रानी कर्णावती हुआ करती थी। वो एक विधवा रानी थी और ऐसे में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में रानी अपने राज्य को बचा सकने में असमर्थ होने लगी। इस पर उन्होंने एक राखी सम्राट हुमायूं को भेजा उनकी रक्षा करने के लिए, और हुमायूं ने भी अपनी बहन की रक्षा हेतु अपनी एक सेना की टुकड़ी चित्तौड़ भेजी, जिसके बाद में बहादुर शाह की सेना को पीछे हटनी पड़ी और रानी कर्णावती को मदद मिली, उनकी रक्षा की गई। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि यह रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदुओं का नहीं है, बल्कि भाई और बहनों का त्यौहार है। इसे धर्मों से न बांधे, ये धर्म से कहीं ऊपर है। हर धर्म में भाई और बहन जहाँ कहीं भी होते हैं, वहाँ यह त्यौहार देखने को मिलता है। जो तीसरी कहानी है इंद्रदेव की कहानी है। भविष्य पुराण में यह लिखा हुआ है कि जब असुरों के राजा बाली ने देवताओं के ऊपर आक्रमण किया था, तब देवताओं के राजा इंद्र को काफ़ी क्षति पहुंची थी। इस अवस्था को देखकर इंद्र की पत्नी सची ने रहा नहीं गया और वो विष्णु के करीब गए। इसका समाधान प्राप्त करने के लिए तब प्रभु विष्णु ने एक धागा सची को प्रदान किया और कहा कि वो इस धागे को जाकर अपने पति की कलाई पर बांध दे। और जब उन्होंने ऐसा किया, तब इंद्र के हाथों से राजा बाली की पराजय हुई। इसलिए पुराने समय में युद्ध में जाने से पूर्व राजा और उनके सैनिकों के हाथों में उनकी पत्नी और बहनें राखी बांधा करती थी, जिससे वे सकुशल
जिससे कि वो सकुशल घर जीत कर लौट सके। उसके बाद जो चौथी कहानी है माता लक्ष्मी और राजा बाली की कहानी है। असुर सम्राट बलि एक बहुत ही बड़ा भक्त भगवान विष्णु का था। जो चौथी कहानी है माता लक्ष्मी की और राजा बाली की कहानी है। असुर सम्राट बाली एक बहुत ही बड़ा भगवान श्री विष्णु का भक्त था। बलि की इतनी ज़्यादा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने बलि के राज्य की रक्षा स्वयं करनी शुरू कर दी। ऐसे में माता लक्ष्मी इस चीज़ से परेशान होने लगी, क्योंकि विष्णु जी वे वैकुंठ में नहीं रह रहे थे। अब लक्ष्मी जी ने एक ब्राह्मण और औरत का रूप लेकर बलि के महल में रहने लगी। वहीं बाद में उन्होंने बलि के हाथों में राखी भी बांधी और बदले में उनसे कुछ देने को कहा। अब बलि को ये नहीं पता था कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि माता लक्ष्मी है, इसलिए उन्होंने उसे कुछ भी मांगने का अवसर दिया। इस पर माता ने बलि से विष्णु जी को उनके साथ वापस वैकुंठ लाने का आग्रह किया। इस पर चूंकि बाली ने पहले ही वादा दे चुका था, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु को वापस लौटाना पड़ा। इसलिए राखी को बहुत से जगहों पर बलेहवा भी कहा जाता है। जो अगली कहानी है यम और यमुना की कहानी है। एक लोक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम ने करीब 12 वर्षों तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं गए। इस पर यमुना को काफी यम और यमुना की कहानी है। एक लोक कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम ने करीब 12 वर्षों तक अपनी बहन यमुना के पास नहीं गए। इस पर यमुना को काफी दुखी पहुंची। बाद में गंगा माता के परामर्श पर यम जी ने अपने बहन के पास जाने का निश्चय किया। अपने भाई के आने से यमुना को काफ़ी खुशी प्राप्त हुई और उन्होंने यम भाई का काफ़ी ख्याल रखा। इस पर यम काफ़ी प्रसन्न हो गए और कहा कि यमुना तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर उन्होंने कहा कि मुझे आपसे बार बार मिलना है। जिस पर यम ने उनकी इच्छा को पूर्ण भी कर दिया। इससे यमुना हमेशा के लिए अमर हो गई। भारत के यह दूसरे धर्म में भी रक्षाबंधन मनाया जाता है। हिंदू धर्म में के अलावा ये जैन धर्म में भी मनाया जाता है। जैन धर्म में उनके जैन पंडित भक्तों को पवित्र धागा प्रदान करते हैं। सिख धर्म में भी इस भाई और बहन के बीच मनाया जाता है। वहाँ इसे राखाड़ी या राखड़ी कहा जाता है। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्यौहार श्रावण माह के पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन और स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे राखी कहते हैं।